वेलकम बैक। चलिए तो आगे देखते हैं किस तरह से उसके माइंड में पहला एक विचार आया कि उसे आधा लाभ दिया जाना चाहिए, हाफ ऑफ इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ। उसको आधा लाभ देना बेहतर होगा, फेयर होगा। फेयर का मतलब उचित, प्रॉपर होगा। देयर अपॉन उसके बाद क्या होता है, आई सैट डाउन एंड रोट अ लिटिल नोट सेइंग दैट द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग। और उसके बाद क्या होता है, आई सैट डाउन, मैं बैठ गया, एंड रोट अ लिटिल नोट, और फिर मैंने क्या किया, एक छोटा नोट यानी एक लेटर। नोट का मतलब यहाँ क्या है, पर्ची होती है ना, छोटी पर्ची टाइप या चिट टाइप, एक छोटी नोट टाइप मैंने लिखी। सेइंग दैट, जिसमें क्या लिखा गया, सेइंग दैट द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, यानी पोटेंशियल का मतलब पॉसिबल, यहाँ पोटेंशियल का मतलब क्या है, यहाँ पॉसिबल यानी संभावित। यानी लेखक बता रहा है कि नरेटर की जानकारी देते हुए बता रहा है कि किस तरह से उस दिन फिर मैं ये नेक विचार मन में ला करके और बैठ गया, और फिर उसी के लिए मैंने काम करना शुरू किया। क्योंकि भाई सीधा किसी को अगर अपन ये दे दे कि ये लो भाई अपने, ये आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है, तो उसे क्या पता चलेगा फॉर वॉट है, किसके लिए है, क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। तो उसने क्या किया, उसके साथ में एक लेटर डालना उसने उचित, और उसी लेटर को लिख रहा था। उसमें क्या लिखा, उसने क्या लिखा, दैट द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, यानी जो संभावित जो टर्नर की जो ड्राइंग थी, जिसे हम संभावित समझ रहे थे, वो तो देम उसको क्या कंसीडर कर रहे थे, पॉसिबल यानी संभावित ही मान रहे थे ना कि हो सकता है। विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, जिसे कोई संदेह नहीं, विच नो डाउट का मतलब यहाँ पर क्या है, अनडाउटेडली, जिसे अनडाउटेडली, विच किसके लिए है यहाँ, व्हाट डज द वर्ड इज, विच ईयर रेफर टू, विच, हाँ, टर्नर्स ड्राइंग, द वर्ड विच ईयर रेफर्स टू टर्नर्स ड्राइंग। और विच है क्या यहाँ पर, पार्ट ऑफ स्पीच में WH वर्ड दिख रहा है आपको, लेकिन WH वर्ड होने कहने से पहले सोचना होगा आपको, ये आया कहाँ है, इसकी पोजीशन क्या है, स्टैंडिंग क्या है, ये इन बिटवीन द सेंटेंस के बीच में है, कंजक्शन का काम कर रहा है। तो लेकिन है क्या ये, रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे में हम इस किसी भी WH वर्ड को क्या मानते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, और अर्थ जो होता है उसका क से ज हो जाता है। यानी क जो बनता है ना, जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, उनका क निकलता है ना साउंड, बोलो भाई। चलिए, विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, हाँ, उस लेटर में लिखा उसने कि ये बिल्कुल निसंदेह, खरीदी तो किसने थी, अरे मैंने ही थी ना, खरीदी तो मैंने ही थी, लेकिन भाग्य से हैड टर्न्ड आउट टू बी ऑथेंटिक। भाग्य से वो क्या निकल गई, भाग्य से वो जो तस्वीर जिसको हम पॉसिबल मान रहे थे टर्नर की, वो ऑथेंटिक निकल गई। किसकी, टर्नर। ऑथेंटिक मतलब रियल, वास्तविक, प्रामाणिक कह सकते हैं जिसको, है ना। तो ऑथेंटिक का मतलब प्रामाणिक या जेन्युइन भी कह सकते हैं, रियल भी कह सकते हैं। तो वो निकल गई किसकी, टर्नर की रियल निकल गई, जिसे हम क्या मान रहे थे, पोटेंशियल टर्नर की मान रहे थे, बट ये निकल गई क्या, ऑथेंटिक निकल गई। ये लेटर में उसने हवाला तो देना पड़ेगा ना, चीज के बारे में बताना पड़ेगा, ये गिफ्ट क्यों दे रहा हूं मैं आपको, है ना। तो उसने क्या बताया, क्या बताया बोलिए, कि ये पोटेंशियल टर्नर जो जिसे हम मान रहे थे, अनडाउटेडली खरीदी मैंने ही थी उसे, बट वो निकल किसकी गई, रियल निकल गई किसकी, टर्नर। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर, और फिर उसने पीछे लिखा, और मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या है, ग्रेट प्लेजर, प्लेजर माने खुशी है, आनंद है, उत्साह है, मुझे खुशी है। प्लेजर मैंने फंडा भी बताया था, SURE अगर किसी भी वर्ड में पीछे आता है उसको जर पढ़ेंगे, जर,
क्या पढ़ेंगे? ठीक है, प्लेस्चर। और TURE आता है तो चर पढ़ेंगे। एंड आई हैड ग्रेट प्लेस्चर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको हाफ ऑफ द प्रोसीड्स यानी लाभ का, प्रोसीड्स का मतलब यहाँ क्या? बेनिफिट्स। उस प्रक्रिया में जो लाभ हुआ था उसका आधा आपको क्या करने में? शेयर करने में, आपको एनक्लोज करने में यानी भेजने में मुझे बड़ी क्या हो रही है? एनक्लोज माने वैसे संलग्न करना होता है। एनक्लोज माने जैसे आपने देखा होगा वैकेंसीज वगैरह में लिखा रहता है ना, एनक्लोजर्स कौन कौन से हैं, यानी इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लगानी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं। तो एनक्लोज माने बताओ? संलग्न करते हुए। यहाँ पर इसका मतलब संलग्न करते हुए। इसको कम कर दो, पंखे, लाइट आ गई। ठीक है। एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स यानी लाभ का आधा जो है उसे देने में मुझे क्या हो रही है? आपको देने में क्या हो रही है? खुशी हो रही है। एज आई कंसिडर्ड दैट द ओनली, जैसा कि मैं मानता हूं, जैसा कि मुझे लगता है, द ओनली जस्ट, जस्ट का मतलब यहाँ क्या है? जस्ट माने न्यायोचित, जस्ट माने न्यायोचित यानी उचित, सही। यही चीज जो है मुझे सबसे ज्यादा यहाँ क्या लगती है, इस स्थिति में क्या लगती है? सही लगती। मुझे लगता है कि अब इस ऐसी स्थिति में ये किया जाना चाहिए, ऐसा उसने कहा। डिसेंट कोर्स, एंड डिसेंट कोर्स। डिसेंट माने सही, उचित, है ना, प्रॉपर। क्या चीज का क्या किसको कह रहा है? वो लेटर में क्या लिखा उसने कि टर्नर की जो वो जिसे हम पोटेंशियल मान रहे थे, पॉसिबल टर्नर की ड्राइंग मान रहे थे, वो बाय चांस क्या निकल गई? रियल निकल गई। किसकी? टर्नर की। नो डाउट कि खरीदी किसने थी? वो मैंने ही थी, लेकिन वो किसकी निकल गई? तो मुझे उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ? नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें मुझे क्या निकला? तो भाई टर्नर की निकल गई तो श्योर है लाभ कितना भी हो सकता है। उसने कहा था ना, वर्थ एनीथिंग। क्या तात्पर्य था वहाँ पे? उसका क्या मीनिंग थी? कुछ भी हो सकता है, अर्थात इसकी कीमत कुछ भी लगाई जा सकती। तो मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। एंड ऐसे में अब मुझे आपको उस लाभ का, हाँ, उस प्रोसीड्स का, उस बेनिफिट्स का आधा लाभ देने में क्या खुशी हो रही है। और मेरे हिसाब से यही एक न्यायोचित यानी जस्ट एंड डिसेंट कोर्स रहेगा मेरे लिए। ये सबसे उचित तरीका ऐसी स्थिति में यही रहेगा कि मैं आपको उस लाभ का आधा लाभ शेयर करूं, दूं। तो ये तो आया उसके मन में सबसे पहले क्या? बोलो भाई, बोलो। सबसे नेक विचार आया। कोई भी व्यक्ति के मन में नेक विचार आया तो ये अगर चाहता ना तो हाथों हाथ इस विचार को क्या कर देता? इम्प्लीमेंट कर देता। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही काम कर रहा था वो। क्या लेटर लिखना क्या था? उसी का ही पार्ट था ना। फिर उसको सेंडिंग करने के लिए ही उसने लेटर लिखा था ना, तो वो ठीक था। लेकिन अब इसमें गैप पड़ते ही, यही तो इस कहानी का है कि जब हमारे मन में कोई भी अच्छा विचार आए, नेक विचार आए, मनी इन्वॉल्व होने से पहले या सांसारिकता घुसने से पहले, माया हमारी जो है सांसारिक माया, उसके घुसने से पहले, लोगों के टच में आने से पहले हम अगर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं उस अच्छे काम को। क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा ही है ना भाई, उसमें विचार क्या करना है? अच्छे काम में विचार करने की जरूरत पड़ती है क्या? अगर अच्छे काम में विचार करने की जरूरत आपको पड़ रही है तो फिर आप सही नहीं है। और गलत काम में लोग विचार करना चाहिए जहां, वहां करते नहीं। तो खैर कई बार करना भी पड़ जाता है, कई परिस्थितियां आ जाती है। तो लेकिन अच्छा काम तो अच्छा ही रहेगा। आपको तो उसको पक्का क्या करना पड़ेगा? उसको उस काम को करने के लिए आप प्रेरित ही होंगे। लेकिन ज़्यादा विचार करना, ये सबसे बड़ी बात है। ज़्यादा विचार पे विचार करना, कंसिडरेशन पे कंसिडरेशन करना, रिकंसिडरेशन ज़्यादा करना आपको एंड में कहाँ ले जाएगी? जीरो पर ले जाएगी। और वो देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आपको हैविंग नो स्टैम्प्स। लेकिन यहाँ लफड़ा हो गया ना, उसने तैयारी तो पूरी कर ली थी,
रात का समय था, पुराना जमाना था। गर्मी लग रही है क्या? है? हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं ले जाएगा। हैविंग नो स्टैम्प्स, मेरे पास क्या ना होने के कारण, कोई डाक टिकट ना होने के कारण। पुराने जमाने की बात है, आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो सीधे ही ऑनलाइन पेमेंट भी किया जा सकता था। तो जज गई साहब उसको 50% देना है, ये ले भाई ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उस समय ऐसा कोई तरीका नहीं था। उस समय जो है वही तरीके थे जो उस समय थे मनी ट्रांसफ़र के, मनी ऑर्डर्स भेजे जाते थे, ध्यान होना चाहिए आपको। तो ठीक है, तो हैविंग नो स्टैम्प्स, मेरे पास क्या ना होने के कारण, किसी प्रकार का कोई स्टैंप ना होने के कारण, टिकट ना होने के कारण, एंड द आर बीइंग लेट, और रात हो गई थी। आर बीइंग लेट का मतलब, आर का मतलब यहाँ समय की बात कर रहा है, देर रात हो गई थी। एंड आई डिड नॉट पोस्ट दिस, और मैं इसे क्या नहीं कर सका, पोस्ट नहीं कर सका। एंड वेंट टू बेड, और सोने के लिए चला गया। बस ये जो गैप पड़ा ना, हालांकि खैर वो सो रहा था, सोने में ज़्यादा व्यक्ति किसी चीज़ पर विचार नहीं करता, लेकिन फिर भी देखिए गैप तो पड़ गया ना, किसमें, उस नेक काम को इम्प्लीमेंट करने में गैप पड़ गया है। अब उसका क्या नतीजा निकलने वाला है वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। आगे देखें फिर क्या होता है। एट अबाउट, अबाउट माने है लगभग है, समय के पहले अगर अबाउट आता है तो उसका मतलब क्या होता है, लगभग। और किसी अन्य चीज समय के अलावा आता है तो समय और धन, सुनना इधर, समय एंड मनी एंड टाइम। इसके पहले अगर अबाउट आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या होगी वहाँ, लगभग। अबाउट 5000 रुपीज, हाँ 5000 रुपये। और अगर अबाउट के बाद में कोई इन चीज़ों के अलावा कोई चीज़ आ रही है तो वहाँ उसका अर्थ क्या होगा, के बारे में, ठीक है ना। अबाउट मिस्टर वर्मा है ना, अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। चलिए, तो एट अबाउट 3:30 AM, AM माने जानते हैं आप लोग, ये समय का AM कब लगाया जाता है, जानकारी है आपको? रात को 12 बजकर, बताई थी ना मैंने उस दिन, 12:01 होते ही AM हो जाता है ना। और इसके बाद में 12 बजते ही हो जाता है नून, ठीक है। और ठीक 12 बजे नून, और 12:01 होते ही दिन में PM हो जाता है, पोस्ट मेडिटेरेनियन। एंटी मेडिटेरेनियन, AM का मतलब होता है एंटी मेडिटेरेनियन, है ना, और PM का मतलब होता है पोस्ट मेडिटेरेनियन, ठीक है ना। तो विषुवत रेखा जो होती है, उस भूमध्य रेखा, उसके अनुसार इसका टाइमिंग को जब सेट किया गया है और इनका नाम रखा गया है, शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है। ठीक 12 बजे दिन में नून बोला जाता है, नून। और उसके बाद क्या होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, आफ्टरनून। बाद वाले को क्या कहते हैं, 12 बजे के बाद होते ही 12:01 आफ्टरनून बोला जाता है ना, और PM हो जाता है उसमें समय को शो करने के लिए। तो एट अबाउट 3:30 AM, लगभग कितने बजे की बात है, 3:30 पर, आई वोक वाइडली अप, मैं जाग गया, अच्छा खासा जाग गया। वाइडली अप का मतलब है ना, वोक वाइडली अप का मतलब पूरा जाग गया, अधूरा नहीं। अधूरा का मतलब नींद में नहीं था मैं, जाग गया, नींद ही नहीं आ रही थी। वाइडली अप एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, और जैसा कि मेरी क्या थी, आदत थी। क्या थी, हाँ, मेरी आदत थी। कस्टम माने हैबिट, कस्टम माने हैबिट, और कस्टम माने वैसे प्रथा भी होता है, मान्यताएं भी होता है। बिगेन टू रिव्यू, क्या करने लग गया, रिव्यू करने लग गया, अर्थात पुनर्विचार करने लग गया। रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना, और करना भी चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में समीक्षा जरूर करनी चाहिए, जो भी स्थिति है उसकी क्या करनी चाहिए उसको, हाँ बोलिए, समीक्षा, रिव्यू करनी चाहिए। रिव्यू का मतलब, और यहाँ मैंने अभी एक फंडा बताया था, बिगेन टू प्लस वर्ब पास्ट, क्या मतलब होता है उसका। बिगेन टू लगने का मतलब क्या हो गया, लगा लगी, क्रिया प्लस लगा लगी, तो क्रिया आती है रिव्यू। रिव्यू माने विचार करना, और बिगेन टू का मतलब लगा। तो क्या करने लगा, लगभग 3:30 पर मैं पूरा जाग गया। और मेरी जैसे कि जागने के बाद में एक आदत थी कि मैं क्या करता था,
मैं क्या करता था, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ एरर, आदत के अनुसार मेरे जीवन की जो कमियां थी, गलतियां जो थी, उन पर मैं क्या करने लग जाता था, विचार करने लग जाता था। ये मेरी क्या थी, एक आदत थी। क्या थी? हैबिट थी। क्या थी हैबिट उसकी? हाँ, अपने लाइफ एरर्स जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई, आप लोगों को भी जानना है, ये सभी को जानना है। अपने लाइफ की जो एरर्स हैं, अपने जीवन की जो कमियां हैं, उस पर हमें क्या करना चाहिए, विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। तो ठीक है, आदत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हैबिट, आई बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ एरर, मेरे लाइफ की जो एरर्स थी, एरर्स माने कमियां, गलतियां, मिरर मिस्टेक्स कहते हैं जिसको, एरर्स माने मिस्टेक्स, उन पर मैं क्या करने लगा, रिव्यू करने लगा। विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, और जिनको किसी भी तरह से लोनलीनेस के शिकार होने का कोई खतरा नहीं था। अर्थात कहने का मतलब, मेरी जो जीवन की जो एरर्स थी ना, गलतियां, वो एक दो नहीं थी, कई थी। अभी तो अकेलेपन का शिकार नहीं होगी। अभी अकेलेपन का शिकार कौन नहीं होता है? जिसके पास बहुत कुछ हो, कई लोग हों, तो उसकी कहने का मतलब विच क्या है यहाँ पर? विच किसके लिए है बेटा? लाइफ एरर, जीवन की, नरेटर की जो लाइफ की एरर्स है, उसके लिए यहाँ पर विच आया। आर इन नो डेंजर, जिनको कोई खतरा नहीं था, ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, क्या होने का? एकाकीपन के शिकार होने का कोई उन्हें खतरा नहीं, किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं। लोनलीनेस माने जानते हैं आप, अलूफनेस, अकेलापन, है ना। और सफरिंग फ्रॉम, देखो एक ये फंडा बताया था उस दिन मैंने, किसी सफर या उसकी कोई भी फॉर्म, सफर एक फॉर्म है ना, क्या होता है सफर माने? पीड़ित होना। सफर या उसकी किसी भी फॉर्म के साथ में अगर किसी बीमारी से, किसी स्थिति से पीड़ित होने का अगर भाव हो, तो वहाँ पर कौन सा प्रिपोजिशन लगाया जाता है? फ्रॉम प्रिपोजिशन डेफिनेटली लगाया जाता है। ये जानकारी की बात, ठीक है। यार फ्रॉम दीज, और यहाँ से, यानी मेरी गलतियों पर क्या करते हुए, पुनर्विचार, रिव्यू करने के बाद, फ्रॉम दीज आई रीच्ड बाय वे ऑफ मिटिगेशन, मैं पहुंचा कहाँ? इस क्या करने के बाद भाई? हाँ, इस तरह मेरी गलतियों पर पुनर्विचार करने के बाद, रीच्ड बाय वे ऑफ मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को कम करना। बाय वे ऑफ मिटिगेशन माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ सफरिंग, कहाँ पहुंचा मैं कहाँ आया? माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ सफरिंग, अर्थात जो मुझे एक सफलता मिली ना, एक बेनिफिट मिला जो है, बड़ी सफलता। सफरिंग मीन्स बड़ी सफलता। जो सौदा जो मैंने, बड़ा सौदा जो सक्सेसफुल मेरा हुआ, उस पर मैं विचार करते करते आया। यानी पहले तो क्या करता रहा, हाँ, एरर्स जो है लाइफ की जैसी आदत थी, उसके अनुसार मैं उस पर विचार करता रहा, फिर धीरे धीरे कम होते, मिटिगेशन का मतलब कम करना, आते स्टेप बाय स्टेप आता गया, और अंत में रिसेंट माने होता है हाल ही में। रिसेंट माने हाल ही में, यानी रिसेंटली बोलते हैं ना, हाल ही में, ताजा। सक्सेसफुल पीस ऑफ सफरिंग, यानी एक सफलता पूर्वक जो मैंने एक सौदेबाजी जो की थी, उस पर मैं आया। एंड पुट द लेटर, और फिर बस वहीं से क्या गड़बड़ शुरू हुई। और जो लेटर मैंने लिखा था ना, पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी जो लेटर लिखा था ना, उसको आधा दिया जाएगा आपको लाभ। उस लेटर पर मैंने क्या करना शुरू किया? पुनर्विचार करना। पहले तो उसे उसको किससे गुजारा मैंने? एग्जामिनेशन किया उसका, और फिर पुनर्परीक्षण किया, क्रॉस एग्जामिनेशन भी मैंने उसका किया। यानी हर एंगल से, जैसे क्रॉस इंक्वायरी करती है ना पुलिस वगैरह, है क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं ना टीचर से, ये हो तो क्या होगा सर, अच्छा ये हो तो ये क्या होगा, ये क्या, दिस इज कॉल्ड
क्रॉस क्वेश्चनिंग। इसी तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन, हर एंगल से क्या करना, सोचना, हर एंगल से उस पर विचार करना। क्रॉस का मतलब यहाँ क्या है, क्रॉस का मतलब हो गया वहां पर हर एंगल से उसको क्या करना, देखना। तो गड़बड़ हो गई ना, समय मिल गया। अगर वो उसी समय कर देता है उसको तो ये कंडीशन, ये रिकंसिडरेशन की उसको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लाइफ की एरर को, जब वो मिस्टेक को अपनी रिव्यू कर रहा था तो उसी बीच उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपनी और अन्य चीज़ों पर सोचते सोचते आ गया। वो किसके ऊपर, वो जो उसने सफलता मिली थी ना उसको लाइफ में, जबरदस्त सफलता जो मिली थी, उस पर वो आ गया। कौन सी सफलता, जो प्रॉफिट मिला था उसको, किसका, हाँ, उसके ऊपर वो आ गया। आगे चलें, यहां तक समझ में आ गया आपको? एंड लेटर, और मैंने वो जो लेटर था टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, इसका अर्थ समझ में आ गया आपको, एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। वाई, फिर मेरे मन में एक विचार आया, वाई सो माई थॉट रैन, जैसा कि मेरे मन में मेरे विचार आया, क्यों भाई, क्यों गिव हिम हाफ है, क्या आया, देखो पहला झटका लगा, रिकंसिडरेशन का पहला नुकसान, विचार बदल गया, नेक विचार, क्यों भाई मैं उसे क्या हाफ क्यों दूं, आधा क्यों दूं, यानी आधा क्या मतलब, आधा लाभ क्यों दूं मैं, उस बेनिफिट का आधा लाभ क्यों दूं। वाई बी क्विजटिक, मुझे इतना ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए, लिहाजी नहीं होना चाहिए, क्विजटिक नहीं होना चाहिए। क्विजटिक माने लिहाजी, दया करने वाला, मुझे इतना ज्यादा क्विजटिक नहीं आना चाहिए। आप लोग ने डिफिकल्ट वर्ड वगैरह लिखते नहीं है क्या, क्या बात है, लिखा हुआ नहीं है क्या आपके, तो हैं, तो याद नहीं है ना। क्विजटिक माने कल से ये नहीं होना चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए। क्विजटिक माने दया करने वाला, मुझे इतना दयालु भी नहीं होना चाहिए। दिस इज नो वर्ड फॉर क्विजटरी, क्योंकि ये दुनिया दया करने की, क्विजटरी की नहीं है। अभी दुनिया दया दिखाने की नहीं है। इट वॉज माई आई, और फिर वो थोड़ा देखो, अपनी जब व्यक्ति जब अपनी बात कोई कहता है तो उसके पक्ष में तर्क भी तो देता है ना, फिर वो तर्क देने लग गया। क्या तर्क दे रहा है वो, अरे ये तो क्या, ये तो मेरी आंखें थी, इट वॉज माई आई, ये तो मेरी आंखें थी। क्या मतलब यहां पर मेरी आंखें थी, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है, ये तो मेरी नजर थी। दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, जिसने उस तस्वीर की प्रोबेबिलिटी को, उसकी संभावना को क्या किया, पहचाना, डिटेक्ट किया। डिटेक्ट का मतलब यहां पर पहचान की, वो तो मेरी नजरें थी। नॉट हिज, हाँ, नॉट हिज, उसकी नहीं, उसकी कौन, डीलर। द वर्ड हिज हियर रेफर टू डीलर, ये तो उसके दिमाग की बात नहीं थी, उसने थोड़ी ना विचार किया था। ही हैड इंडीड, और वो तो वास्तव में क्या हो गया था, ही हैड इंडीड हेल्ड, वो तो क्या हो गया रियली, उसकी वैल्यू को पहचानने में क्या हो गया था, फेल हो गया था। डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, और उसको तो अपना खुद का व्यापार ही नहीं आता, यानी उसको तो खुद को अपने व्यापार की जानकारी नहीं है। वाई पुट प्रीमियम ऑन एप्टीट्यूड, और फिर ऐसे में ऐसे एक इनएप्टीट्यूड, इनएप्टीट्यूड का मतलब इनकेपेबल, इनएप्टीट्यूड का मतलब इनकेपेबल, असक्षम, यानी जो अयोग्य आदमी है, जिसको हम सरल शब्द में क्या कहते हैं, अयोग्य आदमी जो है, उसको इस तरह के प्रीमियम देने का क्या फायदा, लाभ, प्रीमियम का मतलब हाँ, इस तरह की बोनस देने का, लाभ देने का, इस तरह की प्रॉफिट का हिस्सा देने का कोई फायदा। तो देखो इसने किस तरह से अपने पहले गुड जो नेक विचार आया था उसकी किस तरह से बारह बजाई उसने, और उसके लिए जिम्मेदार कौन था बताना, रिकंसिडरेशन। मैंने कहा ना आपको, अच्छे काम पर जितने ज्यादा रिकंसिडरेशन होगी उतना ही ज्यादा वो अच्छा काम आपसे होने से क्या होता रहेगा, दूर होता रहेगा, आप नहीं कर पाएंगे उसको अल्टीमेटली। तो जब अच्छे काम का विचार दिमाग में आए, ये महत्वपूर्ण बात है इस पार्ट की, यही इसका मेन कहने का मतलब समरी है, समझ लो आप।
जो हमको जीवन में साथ ले जानी है। अच्छा काम मन में आते ही कर दो, बस ज़्यादा विचार विमर्श मत करो, उसके बारे में किसी से सलाह वलाह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सलाह लेने वाले भी तो कई प्रकार की मेंटालिटी वाले लोग होते हैं, वो अपना फायदा ढूंढने लग जाते हैं। जैसे आपने किसी इनको लाभ देने की बात मेरे दिमाग में आई, मैंने इनको बताई, तो ये सोचेंगे यार मैं भी अपना कोई जुगाड़ करूँ, तो वो फिर मिसगाइड करेगा। तो इसलिए अच्छे काम के लिए कोई विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं होती है। सुबह मुझे जल्दी उठना चाहिए, अब ये किसी के बारे में पूछूं क्या, किसी से जाके सलाह लूं? तो दरिद्र आदमी जो लेट उठता है, लेजी, वो तो क्या कह रहा है, क्या फायदा यार, कोई लेना देना नहीं, आराम से सो यार, वो तो यही कहेगा ना। वो कई बातें बताएगा और फिर मैं तो खुद लेट उठता हूँ भाई, ऐसा कह के वो फिर उसके पीछे तर्क बताएगा कि यार इसमें अपने अपन देर रात तक काम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, नहीं तो सुबह जल्दी उठते हैं तो दिन भर आलस्य रहता है। इस तरह से वो अपनी जोड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, बात क्या समझ में आई आपको, कि जब भी कोई अच्छा विचार आ जाए तो जैसे आपको देख लो, आप यहाँ उसका उदाहरण देख लो, एक थोड़ी देर ही हुई है नींद में, वो भी नींद के बाद जैसे ही जागा है उसने उस पर विचार कर लिया, जबकि अच्छे काम पर पुनर्विचार की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है। क्यों दूं मैं उसे, वाई पुट है प्रीमियम ऑन एप्टीट्यूड इन एप्टीट्यूड, एक ऐसे व्यक्ति को, अयोग्य आदमी को मैं क्यों लाभ दूं? नो 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 नो, अ प्रेजेंट ऑफ से, मेरा कहने का मतलब एक गिफ्ट, प्रेजेंट माने गिफ्ट, कहने का मतलब 10 पाउंड्स, यानी केवल कितना, 25 पाउंड्स नहीं, केवल कितना, 15 का घाटा कर दिया उसने सीधा एक साथ। कितने का? 15 पाउंड नीचे ले आया। केवल 10 पाउंड्स जो एट द मोस्ट वुड मोर देन एडेक्वेटली मीट द केस, केवल उसको 10 पाउंड देना ही उचित होगा, जो कि इस मामले में सबसे उचित है। एडेक्वेटली का मतलब पर्याप्त रूप से, एडेक्वेटली का मतलब पर्याप्त रूप से सही है, मीट द केस, इस मामले में, ऐसा उसने बताया। तो देखिए किस तरह से वो अपने उस नेक विचार को, जहाँ वो उस नेक विचार में बहुत अच्छा करना चाहता था, आधा लाभ उसको देना चाहता था, लेकिन रिकंसिडरेशन, पहले रिकंसिडरेशन से ही वो कितने पे आ गया, 15 पाउंड की कमी उसके दिमाग में आ गई। जो लाभ वो देना चाहता था वो नहीं दे पा रहा। अब आगे देखते जाइए, अगर और रिकंसिडरेशन करेगा तो क्या होगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब इसको सबसे बड़ी बात है, आप लोग पढ़ने से पहले पार्ट को पढ़ के आए खुद, और साथ में डिफिकल्ट वर्ड लिख के लाएं, पहले भी बता चुका हूँ, और अपनी नोटबुक खोल के रखें ताकि कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आए तो उसको समझ में आ जाए, आपको तुरंत उसका अर्थ समझ में आए, और याद करके आए, सबसे बड़ी बात है। दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके।